नमस्कार, जी चिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। भारत ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन और 31 प्रीडेटर ड्रोन की 80,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने लिया बड़ा फैसला। सरकार ने नई जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की। 1 नवंबर से लागू होगी। टैक्स पेयर्स 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक के लंबित मामलों के कम इंटरेस्ट पेनल्टी चुकाकर निपटान कर सकते हैं। फ्रॉड मामलों को राहत नहीं मिलेगी। रतन टाटा के बाद कौन संभालेगा टाटा की विरासत? छोटे भाई रिटायर्ड, सौतेले भाई नोएल बड़े दावेदार, उनके पास कई कंपनियों की भी हिस्सेदारी। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की मांग की। ऋण जाल में बचाने और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयास का आह्वान भी किया। जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी। सीमाएं सील करने की रोक हटी। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, देश की पूरी निष्ठा से सेवा की। इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे आंकलन करेगा, इस बात की चिंता। 10 नवंबर को रिटायर होंगे। सालों पहले जब टेलीकॉम मार्केट में जियो का नाम भी नहीं था, तब रतन टाटा ने टाटा डोकोमो के जरिए क्रांति लाई थी। उन्होंने कॉल्स के साथ इंटरनेट को भी सस्ता कर दिया था, जिससे आम लोगों को कनेक्टिविटी का सशक्त अनुभव मिला। उनका यह कदम टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। पीएम मोदी लाओस पहुंचे। बौद्ध भिक्षुओं ने किया स्वागत। आसियान समिट में बोले, भारत शांति प्रिय है, 21वीं सदी हमारी है। एक्ट ईस्ट नीति से भारत आसियान संबंधों को नई दिशा मिली। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, जो 10 अक्टूबर 2024 को मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर हुआ। पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फिर अंतिम विदाई दी गई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। सीएम आवास से बाहर किए जाने के बाद आतिशी ने अपने निजी घर में फाइलों पर साइन किए। सामान के बीच बैठकर काम किया। एलजी ऑफिस ने कहा, यह सीएम आवास नहीं। रतन टाटा की महत्वाकांक्षी नैनो कार परियोजना सिंगूर में ममता बनर्जी के विरोध के कारण नहीं लग पाई। तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन ने उन्हें दुखी मन से बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हिमाचल में दुकानों पर लगे सनातन सब्जी वाला पोस्टर, हिंदुओं से सामान खरीदने और मुसलमानों का बहिष्कार करने की अपील। देवभूमि संघर्ष समिति लगा रही पोस्टर। रतन टाटा के निधन पर बिजनेस लीडर्स का रिएक्शन। गौतम अडानी बोले, महापुरुष कभी ओझल नहीं होते। पीएम मोदी ने कहा, दूरदर्शी और दयावान थे। रतन टाटा सादगी और परोपकार के प्रतीक। एक बार अपने कुत्ते की देखभाल में इतने व्यस्त थे कि किंग चार्ल्स का अवार्ड समारोह तक नजरअंदाज कर दिया। दिलचस्प किस्सा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 5वां दिन। सरकार से मीटिंग बेनतीजा रही। मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में पूर्व प्रिंसिपल को दिखाया महिषासुर। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए आईटीबीपी का बड़ा मौका। साहसिक पर्यटन की ट्रेनिंग में पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रॉक और वॉल क्लाइंबिंग सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद युवाओं को सर्टिफिकेट मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचरों पर सख्ती। जींस टी शर्ट पहनने, डांस गाने और रील बनाने पर रोक। अब फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश भेजे। हरियाणा का केंद्र सरकार को बड़ा तोहफा। चुनाव नतीजों के बाद 1947 करोड़ रुपए विकास के लिए जारी। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार जताया। उमर अब्दुल्ला दोबारा जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। विधायक दल ने नेता चुना। 13 या 14 अक्टूबर को लेंगे शपथ। नई सरकार की तैयारी तेज। वहीं उमर अब्दुल्ला बोले, भाजपा से 370 बहाली की मांग करना मूर्ख था। जब केंद्र में सरकार बदलेगी तब चर्चा करेंगे। डीसीजीआई ने 50 नकली दवाओं पर प्रतिबंध की खबर को खारिज किया। कहा, यह नकली नहीं बल्कि मानक गुणवत्ता पर खरी न उतरने वाली दवाएं थी। कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। दिल्ली एमसीडी का बड़ा एक्शन। नियम उल्लंघन पर 84 फैक्ट्रियां सील। 7 की बिजली सप्लाई बंद। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्रवाई जारी। राजधानी में सख्ती बढ़ती जा रही। सीएम योगी ने यूपी में 11 अक्टूबर को महानवमी पर अवकाश घोषित कर 3 जिलों की छुट्टी दी। अब सरकारी कार्यालयों के साथ सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी। हरियाणा सीएम नायब सैनी की 12 अक्टूबर की शपथ अचानक टली। भीड़ जुटाने को बसें मंगाई गई थी, लेकिन पीएम मोदी के विदेश दौरे के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।
यूपी की जेलों में अब सुरक्षा कड़ी, जेल कर्मियों को पुरानी 303 राइफल छोड़ इंसास राइफल मिलेगी। जेलों में 5G जैमर और सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा को हाईटेक बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे। हरसिल में वाइब्रेंट विलेज का जायजा, अर्धसैनिक जवानों से मुलाकात और देहरादून में साइबर अपराध पर चर्चा करेंगे। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, सरहुल और करम पर्व पर अब 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। वर्षों पुरानी आदिवासी संगठनों की मांग पूरी, आदिवासी समाज में जश्न और खुशी की लहर। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ पूजा पर जारी होगी। 51 लाख बहनों के खातों में तीसरी किस्त जमा कर सशक्तिकरण का वादा पूरा किया। राजस्थान में पर्यटन का विकास डबल इंजन के साथ सरपट दौड़ रहा। 142 MOU पर हस्ताक्षर से खुलेगा 14,000 करोड़ के निवेश का द्वार। योगी सरकार की धांसू योजना, यूपी के किसानों को कृषि यंत्रों पर 1 लाख तक का अनुदान, बुकिंग फीस सिर्फ 2500 से 5,000 रुपए। आवेदन पोर्टल पर 23 अक्टूबर तक करें। हिमाचल में अब पानी भी महंगा, सुक्खू सरकार ने पेयजल कनेक्शन के रेट बढ़ाए। शहर में घरेलू कनेक्शन 1,000 रुपए, गांव में 200 रुपए, नए व्यवसायिक कनेक्शन पर 1,500 रुपए का चार्ज लगेगा। केरल विधानसभा में देश में एक साथ चुनाव कराने के खिलाफ प्रस्ताव पारित, 1 नेशन 1 इलेक्शन को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम सैनी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए राहुल गांधी के घर 550 रुपए की जलेबी भिजवाई। कांग्रेस की चुनौती उल्टी पड़ी, सियासत गरमा गई। देश के 11 लाख बच्चे बाल विवाह के खतरे में, यूपी में इन बच्चों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। NCPCR ने 2023-24 का डाटा जारी किया। दशहरा दिवाली से पहले यूपी में अलर्ट, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तैनाती बढ़ी। फ्लैग मार्च के निर्देश, मुख्य सचिव ने त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। हरियाणा में पटाखों पर बैन लागू, दिवाली पर प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई होगी। NCR क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिग्गज रतन टाटा का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल, अफवाहों पर उन्होंने लिखा, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। 86 की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर, पाकिस्तान हमसे पीछे, लेकिन नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की हालत हमसे बेहतर। राजनाथ सिंह 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनकी लागत करीब 2,236 करोड़ रुपए। BRO ने बनाई है 22 सड़कें और 51 पुल। पीएम मोदी ने मंत्रियों को सख्त संदेश दिया, सुख भोगने नहीं सेवाएं करने आए हैं। 40% केंद्र से जुड़ी शिकायतें समय पर हल नहीं हुई, सुधार की मांग की। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। हरियाणा चुनाव समीक्षा बैठक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा गायब, राहुल गांधी नाराज। कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें मिली, भाजपा 48 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में। बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या पर AI का वार, AI संचालित सिग्नलों ने प्रमुख सड़कों पर यात्रा समय 20 से 33% घटाया। जल्द ही 165 सिग्नल बदलेंगे। चुनाव हारने के बाद पूर्व MLA बलराज कुंडू ने लड़कियों की फ्री बस सेवा बंद कर दी। कहा, मां बाप सरकार पर भरोसा करके बेटियों को जन्म नहीं देते। रतन टाटा के निधन पर दुनिया गमगीन, नेपाली PM, अमेरिकी राजनयिक से लेकर तमाम दिग्गजों ने दुख जताया। गुरुग्राम में फर्जी नंबर प्लेट वालों की अब खैर नहीं, पुलिस ने AI सॉफ्टवेयर से स्कैनिंग शुरू की। CCTV से वाहनों की तुरंत पहचान कर अलर्ट मिलेगा। मध्य प्रदेश में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित, छत्तीसगढ़ में 1 की मौत, 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट। साउथ कोरिया से लगी सीमा बंद करेगा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग की सेना ने लैंड माइन, एंटी टैंक ट्रैप्स बिछाए, सभी सड़कें और रेल मार्ग भी बंद होंगे। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन, 3 घंटे में हुई 3 महीनों की बारिश, बाढ़ की चपेट में 20 लाख लोग। कल सेंसेक्स 144 अंकों की बढ़त के साथ 81,611 पर बंद, निफ्टी भी 16 अंक चढ़कर 24,998 पर पहुंचा। हालांकि फार्मा सेक्टर में 2.01% की सबसे बड़ी गिरावट। सोने चांदी के दाम में भी गिरावट, सोना 179 रुपए गिरकर 74,830 रुपए पर आया। चांदी 350 रुपए सस्ती होकर 88,311 रुपए प्रति किलो बिकी।
दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज।